हेलो फ्रेंड्स, आज दिन भर में हमने क्या किया तो एक फंटास्टिक मॉर्निंग में ही निफ्टी के पी का एनालिसिस और उसके बाद अगर आप देखोगे तो छोटे मोटे स्टॉप लॉस हिट हुए। आज के हीरो ज़ीरो स्ट्रैटेजी भी इतनी पावरफुल नहीं चली, बट नेवरदलेस अगर मैं कहूँ तो मॉर्निंग में ही एक अच्छा खासा मूव आया था जिसके कारण एक अच्छा खासा एनालिसिस बन रहा था। अब आने वाले दिनों में यानी कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है, कौन सा सेक्टर है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और आने वाले दिनों में ये सेक्टर तबाही मचाने वाला है, ये सब कुछ मैं एनालिसिस आज बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ तो ये जो 4 स्टॉक्स है, ओके, ये जो स्टॉक्स है ये सभी का एनालिसिस हम डिटेल में करने वाले हैं। L&T माइंडट्री, वेदांता, DLF और MMTC स्टॉक। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि ये एनालिसिस मैं आपके भी स्टॉक्स का करूं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपका ये स्टॉक्स एनालिसिस करो और आपने कितने बार कहा था रिपीट किए करने को और हमने नहीं किया। सेकंड क्या है, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और अगर आपको ऐसे ही एनालिसिस चाहिए तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ ज्वाइन हो जाओगे। अब आज का स्पेशल एनालिसिस क्या है थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि उसके बाद कौन से सेक्टर में आपको स्पेसिफिकली स्टॉक्स ढूंढने हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आज का सेशन थोड़ा सा अलग होने वाला है, ध्यान देके सुनना। अब सबसे पहले ओके, आप देखोगे ना मॉर्निंग में ही ये फंटास्टिक जो रैली थी, ओके, ये जो फंटास्टिक रैली थी ये कैसे कैच हो गई तो बहुत सिंपल था। मैं आपको यहीं पे इसका एनालिसिस बता देता हूं। आप खुद देख सकते हो कि 15 मिनट्स में एक तो गैप अप हो गया, ओके, यहां पे देखोगे गैप अप था, ओके, और ये एक ओपनिंग मारी बुजू था, ओके, यानी कि ये इसका मतलब क्या है थोड़ा सा देख लेना कि जहां पे मार्केट ओपन हो गया, ओके, नो बाइंग, यानी कि एग्जैक्टली वही पॉइंट से सेल ऑफ होते 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 एक बड़ी कैंडल बन गई, ओके। सो यहां पे देखोगे आप नीचे में थोड़ा तो भी विग है, यानी कि थोड़ा तो भी बाइंग प्रेशर है, बट ओपनिंग में एब्सोल्युटली नो बाइंग प्रेशर। तो ये एक फंटास्टिक सेल का इंडिकेशन रहता है। और आप देखोगे वैसे भी अगर 15 मिनट्स की यहाँ पे क्लोज हो गई है, गैप यहाँ पे है, तो मैंने जो टेबल या स्टूल वाला कंसेप्ट कहा था, जहां पे होता क्या है कि मार्केट यहीं से सपोर्ट लेता है या फिर अगर नीचे चला गया तो मार्केट गैप क्लोज कर देता है। तो आपने देखा रहेगा कि ये सिंपल कंसेप्ट से कैसे एक बढ़िया 70-80 पॉइंट्स का हम ट्रेड कैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो ये सब सीख लिया। अब कल कैसे मार्केट मूव होने वाला है आप सभी को उसके बारे में जानना रहेगा कि क्या हम बुलिश जाए, क्या हम बेरिश जाए। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज देख लेना आप। अब सबसे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट आवरली में बता देता हूं, ओके। अब यहां पे आप देखोगे ना जब मार्केट सुपर बुलिश रहता है, यानी कि देखो ये पूरा का पूरा फेस जहां पे मार्केट सुपर बुलिश है, ओके, ये पूरा का पूरा फेस जहां पे मार्केट सुपर बुलिश है। आप यहां पे कहीं पे भी मुझे 2 रेड कैंडल साइमल्टेनियसली दिखा दो, बहुत रेयर है। पूरे के पूरे आप इसमें देखोगे एक या ज्यादा, एक रेड कैंडल, ज्यादा से ज्यादा 2 जी, और इमीडिएटली मार्केट गैप अप होके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। बट अब जैसे ही पुल बैक आना चालू होता है, आप ये पॉइंट पे देख लो, ओके, या फिर पुल बैक कहां कहां पे आ रहा है, ये पॉइंट पे देख लो, ओके, ये पॉइंट पे देख लो। तो ये सेम जो कंसेप्ट है ना, अब पुल बैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि आप देखोगे तो पहला तो एक अच्छा खासा सेल साइड, ओके, उसके बाद में क्या हो रहा है, तो वहीं पे देखो अगर मार्केट बुलिश है ना तो ये पैटर्न देख लो, सेल साइड तो हो गया बट इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल से ग्रीन ग्रीन करते मार्केट ऊपर गया, बट यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो मार्केट स्टेगनेंट हो गया है, और स्टैग्नेंट मार्केट में आपको अगर लगता है कि आवरली में कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल बनेगी तो आप पिछले पूरे एनालिसिस देख लो या ये पूरे मार्केट का स्टडी करो, बहुत रेयर है। नॉर्मली क्या होगा, आप ये पैटर्न ऑब्जर्व कर लो, आप कोई भी पैटर्न ऑब्जर्व कर लो, ये पैटर्न ऑब्जर्व कर लो, ये पैटर्न ऑब्जर्व कर लो, ये टॉप है, वहाँ कैसे रिवर्सल होता है अगर ये जानना है तो बहुत सिंपल है। अब थोड़ा सा मार्केट नीचे जाएगा, ओके, और समवेयर अराउंड ये वाला जो पार्ट है ना 19,900 एंड 19,900 से लेके 19,850 ये परफेक्ट जोन है मार्केट को रिवर्स होने का, ओके। तो मैं कल बहुत ही लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अननेसेसरीली एग्रेसिवली आप कॉल्स लेना मत चालू करो, क्योंकि ये पार्ट था जहां पे हमें एग्रेसिव सी लेना था, ये पार्ट है जहां पे हमें एग्रेसिवली सी के बारे में सोचना था, कॉल के बारे में सोचना था। अब ये जो जोन है ना, यहाँ पे देखोगे एक तो ये पुल बैक है तो थोड़ा सा वीक रहेगा, फास्ट कुछ नहीं रहेगा, आपको कंफ्यूज करवाएगा, जैसे कि आज हो रहा था, सी होगा, पी होगा, सी होगा, कुछ डायरेक्शन क्लियर नहीं देगा, और धीरे धीरे फिर ये पुल बैक आना चालू होगा। अब लॉन्ग कब जाना है, चलो वर्स्ट केस 980 to 85% ये जो पुल बैक है ये 19,900 से लेके 19,850 पे मार्केट को रिवर्स कर देगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया, बट ये 80% है, राइट। 20% समझो कल मॉर्निंग में ही मार्केट गैप अप हो गया, ओके, मॉर्निंग में ही आप कौन सा एक्सट्रीम जो चीज है जहां पे आप बुलिश होने के बारे में सोच सकते हो, तो 20,045 पे अगर मुझे कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल, वापस देख लो, मुझे ऐसी ग्रीन कैंडल, ऐसी ग्रीन कैंडल या ऐसी ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल स्टडी कर देना कितनी बढ़िया फुल बॉडी ग्रीन कैंडल है, फुल बॉडी ग्रीन कैंडल है, फुल बॉडी ग्रीन कैंडल है, फुल बॉडी ग्रीन कैंडल है। तो अगर मुझे मार्केट ने कोई ऐसी ग्रीन कैंडल दिखा दी तो मैं कहूँगा फिर आप अगला 20,100 भी आएगा, 20,150 भी आएगा, 20,200 भी आएगा, ओके। बट ये कब आएगा, जब मार्केट 20,045 पे कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल करेगा। अगर ऐसी ग्रीन कैंडल नहीं बन रही है तो कंक्लूजन यही है कि आपके स्टॉप लॉस बहुत से बार हिट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये साइडवेज मार्केट थोड़ा खेलेगा, ओके, उसके बाद नीचे 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 जाएगा और यहाँ पे फिर कुछ ऐसी कैंडल बनेगी, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लॉन्ग जाना है, शॉर्ट जाना है, बट तब आप आराम से ये वाले पॉइंट में 20,000 जो भी ये पॉइंट है, क्योंकि डबल बॉटम भी रिवर्स भी होना है, तो समवेयर अबाउट 20,000 20,080 के आसपास होने के बाद ही मार्केट रिवर्स होने के चांसेस है। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न ध्यान रखना, ये पैटर्न कुछ भी नया नहीं है, ये यहाँ पे है और सेम इसको उठा के यहाँ पे डालना चाहिए, क्योंकि मार्केट का ऊपर जाने का या नीचे आने का तरीका ऑलमोस्ट सेम रहता है और ये बार बार होता है। तो निफ्टी का आपको पूरा का पूरा आइडिया आ गया रहेगा कि निफ्टी को आपको कैसे प्ले करना है। वापस समरी करता हूं जो आप फटाफट अपने बुक में नोट कर सकते हो, और किन किन लोगों ने आज ये जो पूरा का पूरा ये जो मूव था, इसमें किन किन लोगों ने ये एनालिसिस सही तरीके से पकड़ा, मुझे कमेंट करके बताना।
एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा समरी फटाफट कर लेते हैं। 20,040 ग्रीन कैंडल आवरली में मार्केट इज बुलिश, फिर 100 भी आएगा, 150 भी आएगा, 200 भी आएगा। चांसेस कितना है? 20% है। नॉर्मल 80% क्या होने के चांसेस है? तो ये पैटर्न आप देख रहे हो वैसे होगा। मार्केट थोड़ा सा टाइम पास और करेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। 19 आप ट्रेड करने जाओगे ये वाले इसमें, क्योंकि ये काउंटर ट्रेंड है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, वापस नीचे जाएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, वापस नीचे जाएगा, कुछ कर नहीं सकते। और आप यहाँ पे देखोगे तो 19,900 से लेके 19,850 के आसपास ये एक ग्रीन कैंडल बन सकती है और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये नॉर्मली आने वाले दिनों में होगा। वेडनेसडे है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी में के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, क्योंकि कल बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है ये हमें देखना है। सेम कंसेप्ट आवरली में बैंक निफ्टी को देखेंगे। अब यहां पे आप क्या देख सकते हो? वापस सेम चीज आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, मार्केट ऊपर चला गया। ओके, यहां पे देखो बढ़िया बढ़िया ग्रीन कैंडल, साइडवेज साइडवेज साइडवेज। बट जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, ये होना बहुत मुश्किल है। 20% ही चांसेस है कि ऐसे होता है। फिर क्या होता है? तो मार्केट पहले नीचे जाता है। ये बाइकॉफ थ्योरी का एक अच्छा खासा कंसेप्ट है। मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे ये करके ऊपर चला जाता है। तो अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ अब हो रही है कि वापस ये पार्ट है, ये पार्ट है, साइड में रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे ना कल जो लोवेस्ट पार्ट मार्केट ये बैंक निफ्टी आ सकती है वो कौन सा है? तो मैं कहूँगा 45,250। ओके, 45,250 ये वाला पॉइंट बैंक निफ्टी में आ सकता है। ओके, और जो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो मैं कहूँगा कल ये पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल आपको अगर जानना है तो 45,760। ओके, 45,760। तो कल बैंक निफ्टी भी आप देखोगे ना तो मोर और लेस यही रेंज में ट्रेड करने वाली है। ओके, और आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से सेलिंग प्रेशर जो है ये बैंक निफ्टी का नहीं गया है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये भी है कि 45,250 आने के चांसेस बहुत बढ़िया है। बट मैं कहूँगा 45,250 के अननेसेसरीली नीचे ट्रेड मत करना, क्योंकि यहाँ से वापस रिवर्सल आके साइडवेज जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी जब ये रेंज में आ जाएगी ना, तब आप देखोगे लगभग इतनी बड़ी रैली और बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखोगे पिछले बार बैंक निफ्टी को कितना टाइम लगा था कंसोलिडेशन के लिए। कैंडल काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम काउंट करके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 पूरे 25 कैंडल लगे थे। ओके, आवरली के। तो अब यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, अब 20 आवर्स अभी भी बाकी है। तो लगभग मैं कहूँगा थर्सडे एंड या फ्राइडे को आपको बैंक निफ्टी में एक ज़बरदस्त अपवर्ड मूव दिख सकता है। बट एनीवेज, आप कल एक्सपायरी है तो कल भी कुछ बड़ी मूव आ सकती है। बट ये अगर आप देखोगे ना ये चार्ट को, ये जो 6 सितंबर की चीज़ है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये मोर और लेस यहाँ पे रिपीट होके बड़ा मूव जो है वो थर्सडे को या फ्राइडे, थर्सडे, लेट थर्सडे या फ्राइडे को आ सकता है। तो एनीवेज, बैंक निफ्टी का कल के एक्सपायरी में मैं ये रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखोगे नीचे के साइड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट नीचे कहाँ तक आएगा, तो कैसे बैंक निफ्टी का पैटर्न होगा, तो ये ऐसे 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 ऐसे, ओके। सो दिस इज हाउ चांसेस आर कि बैंक निफ्टी इंटरैक्ट करेगा। नोट करके लेना, स्क्रीनशॉट लेना, अगर ऐसे इंटरैक्ट किया या ऐसे रिएक्ट किया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। अब और क्या क्या हमें डिस्कस करना है, तो आइए देखते हैं हम ये वाले स्टॉक्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक इंडेक्स दिखाने वाला हूं जो आने वाले दिनों में तबाही मचाने वाला है। तो ये इंडेक्स कौन सा है, तो ये है आईटी इंडेक्स। अगर आप देखोगे निफ्टी आईटी, तो आज का इतना बड़ा जो फॉल हुआ उससे बिल्कुल भी आईटी इंडेक्स ने नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया। आप वीकली चार्ट में देख लो, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, और जो एंड तक मेरे साथ बने रहते हैं तो ऐसे सब कुछ अच्छे कंसेप्ट्स आपको देखने मिलते हैं जिससे आपको डिसीजन लेने में बहुत फ़ायदा होता है। आप अगर देखोगे कंसोलिडेशन दो जोन को ऑलमोस्ट तोड़ दिया है। अब बिल्कुल भी आज की जो न्यूज़ थी उससे नेगेटिविटी नहीं दिखाई है, और अब ये कहाँ पे जाके रुकेगा, ये 26,000 पे जाके रुकेगा। 26,000 के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और फिर ऊपर जाके ये 40 के जा सकता है। तो आने वाले कुछ 3 से लेके 4 महीने अब जो मार्केट को ऊपर खींचने वाला है, बैंक तो है ही है, बट आईटी मैं कहूँगा डेफिनेटली एक सेक्टर है जहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि अब आईटी एक जोन से निकल पड़ा है। आज की इतनी जो सारी नेगेटिविटी थी उसको पूरी तरीके से निगेट या नो कह के आईटी ने आज 1% की क्लोजिंग दी है। तो आप आईटी में कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप कमेंट कम से कम, मैं आज का टारगेट आपको दूंगा 3000 लाइक्स और 1500 कमेंट्स। अगर आप 3000 लाइक्स और 1500 कमेंट्स करोगे तो कौन से स्टॉक सही है, टाटा एलेक्सी, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एम्फोसिस, बी सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट, केपीआई टेक, सोना टेक, ये अपना तनला सॉल्यूशन, ये सब जो बहुत सारे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, टीसीएस को मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो ये सभी चीज़ मैं इसमें से बहुत बढ़िया सा स्टॉक ढूंढ के मैं उसका एनालिसिस करूँगा, अगर आप ये मेरा कमेंट और लाइक का टारगेट फॉलो करोगे। अब आईटी के बारे में एक अच्छी इंफॉर्मेशन तो आपको मिल गई। अब थोड़ा सा देखेंगे हम एल&टी माइंडट्री कैसे चल रहा है। अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, तो जैसे आईटी का इंडेक्स है वैसे ही एल&टी माइंडट्री ये महीने में रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है। तो 6000 आने के बहुत ही बढ़िया चांसेस है, और आप देखोगे 3 से 4 महीने में ये जो लाइफ टाइम हाई है ये आराम से अचीव कर सकता है। तो ये आपको डेफिनेटली एलटीआई में 7203 से लेके 4 या चलो 6 महीने में आपको ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई में वापस दिखने के बहुत बढ़िया चांसेस है। और ये बहुत अर्ली ऑफ द रैली है, यानी कि ये बहुत रैली की जस्ट बिगनिंग है, तो ये बहुत बढ़िया होगा अगर आप ये पॉइंट पे इसमें एंट्री करोगे। तो वीडीएल अगर हम देखेंगे, वीडीएल बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है, रेंज ब्रेकआउट नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है, तो ये तो हमें फ़िलहाल के लिए सोचना नहीं है। और वीकली में भी अगर आप देखोगे तो वीडीएल फ़िलहाल के लिए इतना सही नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स हमें नहीं लेने हैं। कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, तो 2110 पे वीडीएल, वेदांता ये स्टॉक का नाम है। एमएमटीसी ये भी देख लेते हैं, सोने की कंपनी है।
ओके 58.45 मंथली चार्ट। अब ऐसे वाले रेंज वाले स्टॉक्स लेना बहुत डेंजरस है। मैं ये पसंद नहीं करता हूँ कि इतने बड़े टाइम फ्रेम में ये रेंज में घूम रहा है। ओके और आप देखोगे बहुत सारी नेगेटिविटी भी है। ओके 83 के ऊपर जब ये स्टॉक जाएगा तब हम कुछ सोचेंगे, क्योंकि फिलहाल के लिए आप देखोगे लगभग 2013 से 2023 10 साल ये स्टॉक रेंज में घूम रहा है। तो ये स्टॉक सही नहीं है फिलहाल ट्रेडिंग के लिए। अननेसेसरीली हमें ऐसे स्टॉक के इसमें नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसे स्टॉक चाहिए मंथली में, ना ही कि ऐसे स्टॉक जो 10 साल से एक ही जगह पे है। तो होप आपको आज का एनालिसिस बहुत पसंद आया रहेगा। निफ्टी को थोड़ा सा कल आराम से संभाल के ट्रेड करना, बिकॉज रेंज बाउंड है। बैंक निफ्टी भी रेंज मैंने बता दिया है। आईटी आने वाले दिनों में तबाही मचाने वाला है, ऐसे स्टॉक से बचना। एल&टी माइंडट्री जैसे स्टॉक में आप सोच सकते हो जहाँ पे परफेक्ट आपको एक एंट्री पॉइंट और 7,000 यानी कि आप देखोगे लगभग 20 से 25% का 6 या 7 महीने में आप मूव में, विच इज़ फैंटास्टिक। VDL जैसे स्टॉक से हम डेफिनेटली बचेंगे। और एक DLF है जो हम एनालिसिस करना भूल गए हैं। यस DLF भी सही है, बट आज DLF में भी कंसोलिडेशन है। तो ये देखोगे ये रीटेस्टिंग होके वापस जाएगा। फिलहाल यस DLF अप ट्रेंड में ही है, बट फिलहाल DLF में एंट्री सही नहीं है। आप देख सकते हो कुछ ऐसा चीज़ DLF में बनने जा रहा है, तो सेम पकड़ के यहाँ पे होने वाला है। तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, और क्योंकि ये डेली चार्ट है तो 4 या 5 दिन या 1-2 हफ्ते के बाद वापस आप DLF में ये पॉइंट से आपकी एंट्री देख सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, क्योंकि थर्सडे की एक्सपायरी देखनी है। और वापस एक बार कल थोड़ा सा संभाल के, क्योंकि कल मार्केट कंफ्यूज करने वाला है।